हेलो बच्चों, आज हम करेंगे पाठ 10 कितनी जमीन। इसके लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय, जो कि विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार थे। तो लियो टॉल्स्टॉय का लिखा हुआ पाठ हम पढ़ेंगे कितनी जमीन। हर एक इंसान के मन में इच्छा होती है कि उसके पास जमीन हो, धन हो, संपत्ति हो, जायदाद हो। तो हर एक इंसान जो है अमीर बनना चाहता है। एक इच्छा उसकी पूरी होती है, उसके मन में और इच्छा पैदा हो जाती है, दूसरी इच्छा पूरी होती है, तीसरी इच्छा पैदा हो जाती है। तो इस तरह जो इंसान है उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है लेकिन उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। तो इस तरह से आज के इस पाठ में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ। सबसे पहले हम संक्षिप्त ज्ञान करेंगे। संक्षिप्त ज्ञान देखिए, मनुष्य सारी जिंदगी भौतिक वस्तुओं को एकत्र करने में लगा रहता है। सारी उम्र वह भौतिक वस्तुओं यानी सांसारिक वस्तुओं, जमीन, जायदाद, रुपया, पैसा, धन, संपत्ति, ये सारी चीजें एकत्र मीन्स इकट्ठा करने में लगा रहता है। वह जीवन की वास्तविक खुशियों को ही भूल जाता है, खुशियों का आनंद भी नहीं ले पाता जीवन में, और जमा की गई वस्तुओं का उपभोग भी नहीं कर पाता। और जमा करते करते या सारी वस्तुओं को एकत्र करते करते उसकी जिंदगी का अंत हो जाता है, उसका अंत समय निकट आ जाता है, उसे पता भी नहीं चलता। और वो सारी इकट्ठी की हुई चीजें वही की वही रह जाती हैं और वह उसका उपभोग भी नहीं कर पाता, उसे अपने ऊपर खर्च भी नहीं कर पाता और उसकी जिंदगी का अंत हो जाता है। तो इस पाठ में कुछ ऐसा ही है। तो शुरू करते हैं पाठ। इस पाठ में दो बहनें होती हैं, एक छोटी बहन और एक बड़ी बहन। बड़ी बहन का विवाह शहर के एक सौदागर के साथ होता है, कस्बे के सौदागर के साथ होता है। और छोटी बहन का विवाह गांव के एक यानी देहात के एक किसान परिवार में होता है। तो बड़ी बहन एक दिन छोटी बहन के घर जाती है। तो छोटी बहन को अपने अमीरी भरे जीवन की तारीफ करने लगती है। वह कहती है कि हमारे पास फैंसी कपड़े, ठाठ के सामान, स्वाद स्वाद की खाने की चीजें, तमाशे, थिएटर, बाग बगीचे, सब कुछ है। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, हम मजे में रहते हैं। तो छोटी बहन कहती है हम रूखे सूखे हैं तो क्या हुआ, हमें कोई चिंता फिक्र तो नहीं है। अमीर लोग होते हैं, धन संपत्ति होती है उनके पास, लेकिन चिंता फिक्र भी उन्हें बहुत होती है, तो हमें कोई चिंता फिक्र नहीं है। और दूसरा, अगर हम हाथ से काम करते हैं, मेहनत की कमाई करके खाते हैं, तो भी इससे हमारी सेहत ठीक रहती है, हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है, हमें कोई बीमारी नहीं लगती। इस तरह दोनों बहनें बातें कर रही थी। तो छोटी बहन का पति जो था दीना, ओसारे में यानी बरामदे में बैठा हुआ दोनों बहनों की बातें सुन रहा था। तो दीना सोचता है कि बड़ी बहन की बात तो बिल्कुल सही है। उस समय तो बात आई गई हो जाती है। फिर एक दिन दीना ओसारे में बैठा हुआ था, बरामदे में बैठा हुआ था, वहां से एक सौदागर गुजर रहा था। तो सौदागर दीना के पास आ जाता है। वह दीना को बताता है कि दरिया किनारे यानी कि नदी किनारे कोलों की बस्ती है और वहां पर जमीन बहुत उम्दा है। कोलों की बस्ती, कोल कौन थे? कोल एक विशेष जाति के लोग थे। और वहां पर उसने बताया कि जमीन उम्दा है, बहुत बढ़िया है। तो दीना के मन में भी इच्छा पैदा हो गई कि वह जमीन ले। तो वह उसके मन में इच्छा पैदा हो जाती है, तो वह जमीन लेने के लिए वह भी तैयार हो जाता है। वह सोचता है कि इस तंग जगह पर रहने से अच्छा है वहां पर जाकर इतनी सारी जमीन लो। तो वह अपनी पत्नी को कहता है कि पीछे से ध्यान रखना, घर संभालना, घर की देखभाल करना। और वह खुद नौकर को लेकर चला जाता है। रास्ते में कुछ चाय के डिब्बे और उपहार की वस्तुएं लेता है और चल पड़ता है। 7वें दिन पहुंच जाता है वह कोलों की बस्ती में। तो 7वें दिन जब पहुंचता है, वहां जाकर देखता है कि सौदागर की बात बिल्कुल सच है, चारों ओर जमीन ही जमीन और वह भी उपजाऊ जमीन। उसे देखकर कोल लोग आकर जमघट लगाकर वहां पर खड़े हो जाते हैं। जमघट मतलब भीड़ लगाकर वहां पर खड़े हो जाते हैं उसके आसपास। तो कोल लोगों के बीच में एक दुभाषिया व्यक्ति भी होता है, क्योंकि कोलों की जो भाषा थी और थी, जो दीना की भाषा थी और थी। तो दीना और कोलों को आपस में बातचीत करने में जो थी समस्या नहीं आ रही थी, क्योंकि उनमें एक दुभाषिया व्यक्ति था, वो दोनों भाषाएं जानता था। तो दीना ने दुभाषिया व्यक्ति के माध्यम से कोलों के साथ बातचीत की। तो कोल लोगों ने उसकी खातिरदारी की, खूब उसकी आवभगत की, उन्हें चाय पिलाई। तो वह भी काफी सामान जो साथ में लेकर गया था दीना, उसने भी कोलों को थोड़ा थोड़ा सभी को दे दिया। तो कोल लोगों ने पूछा, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हम आपके लिए क्या करें जिससे आप खुश हो जाओ? तो दीना ने कहा, मैं तो आपकी जमीन के लिए आया हूँ। आपकी जमीन बहुत उपजाऊ है, हमारे यहाँ जमीन की कमी है, वहां जमीन नहीं मिलती, अगर है भी तो वो बिल्कुल उपजाऊ नहीं है। आपकी तो जमीन ही बहुत है और है भी बहुत उपजाऊ, तो मैं यह जमीन लेना चाहता हूँ। तो आपस में वे सलाह करने लगते हैं कोल लोग। अचानक वहां पर उनका सरदार आ जाता है, कोलों का बालदार
टोपी पहनी हुई थी लंबी उसने, तो उसे दुभाषिया जो होता है वह दीना को बताता है कि ये हमारे सरदार हैं। तो दीना ने फिर उसे भी उपहार में लाई हुई वस्तुएं दी, कुछ चाय का डिब्बा दिया, लबादा दिया। लबादा क्या होता है? लंबा सूट होता है पहनने वाला। इस तरह उसने सरदार को दिए, सरदार ने भी ले लिया और सरदार ने उससे कहा कि तुम जितनी चाहे उतनी जमीन ले लो हमारे से। तो वह दीना कहता है जितनी चाहे उतनी कैसे ले लूं, इसके लिए कोई प्रमाण होना चाहिए, कोई दस्तावेज होना चाहिए, यानी लिखित प्रमाण के तौर पर कोई कागज होना चाहिए, कानूनी कागज, जिससे पता चले कि जमीन मेरी है। तो वह बताता है आपसे पहले एक सौदागर भी लेकर गया है जमीन, उसको आपने कागज पक्का करके दिया था, ऐसे ही मुझे भी कागज पक्का करके दे दीजिए। तो सरदार ने कहा ठीक है, हो जाएगा, हमारे यहाँ मुंशी है, वह लिखा पढ़ी कर लेगा, तो इस तरह रजिस्ट्री हो जाएगी। तो फिर दीना पूछता है कि कीमत की दर क्या होगी? तो सरदार कहता है एक दिन का 1000 रुपया। तो दीना कहता है कि ये क्या है, कैसा हिसाब हुआ, एक दिन का 1000? 1 एकड़ जमीन होती है, बीघा होती है, एक दिन का 1000 क्या हुआ? तो सरदार उसे समझाता है कि हमसे गिनने गिनाने का काम नहीं होता, हम तो जमीन एक दिन का 1000 के हिसाब से ही बेचते हैं। जैसे जितनी जमीन पर तुम एक दिन में चल लोगे वह तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि जहां से चलोगे शाम को उसी दिन तुम्हें वहीं उसी जगह वापस भी पहुंचना है। तो जितनी जमीन तुम पार कर लोगे उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। तो दीना तो खुश हो जाता है, वह कहता है ऐसे तो बहुत सारी जमीन मैं ले सकता हूँ। तो वह कहता है ठीक है। तो अगले दिन का तय होता है कि अगले दिन वह शुरू करेगा जमीन नापनी। तो पूरी रात दीना को नींद नहीं आती, वह जमीन के बारे में ही सोचता रहता है। तो अगले दिन सुबह उठकर वह कोलों के साथ जमीन पर पहुंच जाता है। तो वहां पर सरदार जो होता है अपनी टोपी रख देता है। तो सरदार कहता है निशान के तौर पर यह टोपी मैंने यहाँ पर रख दी, तुम अब यहाँ से चलोगे, शाम को यहीं पर पहुंच जाना। तो दीना कहता है ठीक है। तो दीना भी उस पर अपने पैसे रख देता है, तो चलने के लिए तैयार हो जाता है। अपने साथ खाने पीने की चीजें, रोटी पानी और फावड़ा ले लेता है और चल पड़ता है। तो उसे समझ नहीं आ रहा था पहले किस दिशा की ओर चले, उसका ध्यान सभी दिशाओं में जा रहा था, अधिक से अधिक जमीन लेना चाहता था। तो उसने अब चलना शुरू कर दिया। ठंडे ठंडे में उसने पहले थोड़ा ठीक चलता रहा, न ज्यादा तेज चला न धीमा चला, ठीक गति से चलता रहा। जब भी वह चलता चलता दिशा परिवर्तन करता था, दिशा बदलता था, या दाईं ओर मुड़ता था या बाईं ओर मुड़ता था, तो वहां पर पहले एक निशान बना देता था गड्ढे का और वहां पर घास चिन्ह देता था उसमें। फिर दूसरी उस दिशा में चलता चलता दूसरी दिशा में जाता था, तो वहां पर भी उसने गड्ढा बनाया और घास चिन्ह दी। तो इस तरह से वह उसने काफी सारी जमीन चल ली। तो चलते चलते उसे भूख प्यास लगने लगती है, तो वह सोचता है कि मैं कुछ खा पी लूं। तो उसने खाना खाया, रोटी खाई, तो और फिर पानी पिया और फिर चलने के लिए तैयार हो गया। तो इस तरह वह काफी सारी जमीन आगे जाता है। तो वह सोचता है मुझे वापस चलना चाहिए, लेकिन फिर जब देखता है कि जमीन उपजाऊ है तो सोचता है इस जमीन को छोड़ना भी हिमाकत होगी, मूर्खता होगी। जितनी आगे जाता है और उपजाऊ जमीन मिलती है, फिर लालच बढ़ जाता है। तो इस तरह वह चलता रहा, तीसरी दिशा में भी मुड़ा फिर, लेकिन वहां पर जाकर उसे लगा कि अब समय बहुत ज्यादा हो चुका है, वापस अगर ना पहुंचा तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा, उसकी सारी जमीन हाथ से निकल जाएगी। तो वह सोचता है मुझे वापस चलना चाहिए। फिर वह तीसरे गड्ढे का निशान बना देता है, वहां पर घास चिन्ह देता है उसमें और फिर वापस चलने के लिए तैयार हो जाता है, वापस चल पड़ता है। तो वापस चलता है, उस सूरज डूबने वाला होता है, तो वह बहुत घबरा जाता है कि अब अगर वापस ना पहुंचा तो क्या होगा। फिर वह तेज गति से चलने लगता है। फिर आगे जाते जाते उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, उसकी टांगे जवाब दे देती हैं, अब उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। फिर वह अपना, गर्मी लग रही होती है उसे बहुत ज्यादा, अपना कोट उतार कर फेंक देता है, फिर चलते चलते अपने जूते उतार कर फेंक देता है, फिर दौड़ने लगता है जोर से। तो इस तरह वह दौड़ना शुरू कर देता है। तो आगे जाते जाते उसे चलते हुए फिर अंत में जाकर काफी देर बाद जब सूरज ढल ही चुका होता है लगभग, उसे कोल्लों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, कोल लोग। फिर आगे जाकर, थोड़ा और आगे जाकर कोल लोग दिखाई देने लगते हैं सामने, फिर सरदार दिखाई देने लगता है। फिर और आगे जाकर अभी बहुत बिल्कुल पूरे समय पर जब सूरज एकदम से ढला और वही उसी टाइम जो था
दीना वहां पर पहुंचने ही वाला होता है। तो को लोग उसे पुकार रहे होते हैं, जोर जोर से उसे बुला रहे होते हैं, तो वह और ज्यादा जोर से भागता है और अंत में भागते भागते उसी स्थान पर जाकर उल्टे मुंह गिर पड़ता है और उसका हाथ जो है टोपी को छू लेता है। तो इस तरह से सरदार फिर खुश हो जाता है। सरदार कहता है वाह, इसने तो बहुत सारी जमीन ले डाली। तो इस तरह से जो उसका नौकर होता है वह भागा भागा आता है अपने मालिक को उठाने के लिए, उठाता है अपने मालिक को, देखता है कि उसके मुंह से तो खून बह रहा है, तो वह उसको उठाकर जब देखता है तो दीना मर चुका था। तो इस तरह से उसने इतनी सारी जमीन अपने नाम कर ली, इतनी सारी जमीन ले डाली, लेकिन अंत में उसके लिए कितनी जमीन काम आई। तो दीना फावड़ा उठाता है, उसके लिए कब्र खोदता है। कितनी जमीन पर कब्र? 6 फुट जमीन पर। तो उसके लिए सिर्फ 6 फुट जमीन ही उसके काम आई, सारी जमीन वहीं की वहीं रह गई। इस तरह उसने लालच में आकर अपनी जिंदगी की भी परवाह नहीं की और भागता रहा, अंत में अपने जीवन से ही हाथ धो बैठा। तो इस तरह लालच जो है, इंसान लालच में अंधा होकर बिल्कुल अपनी खुशियों को ही भूल जाता है, अपनी जिंदगी की भी परवाह नहीं करता और लालच के वश में होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसे उसकी मौत हो जाती है। तो इस तरह आई होप बच्चों आपको पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और आपको यह भी समझ में आ गई होगी कि इस पाठ में लालच के बारे में बताया गया, इंसान की लालची प्रवृत्ति के बारे में बताया गया है कि लालच में आकर इंसान अधिक से अधिक पैसा कमाने में लगा रहता है और अपनी खुशियों की भी परवाह नहीं करता। तो इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्द देखेंगे। देखिए, फर्स्ट है सौदागर। सौदागर मतलब व्यापारी, सौदागर होता है व्यापारी। हिमाकत मूर्खता, दीना कहता है कि मूर्खता हिमाकत है, अगर जमीन आगे जमीन उसने और ना नापी तो ये उपजाऊ जमीन जो है छोड़ना हिमाकत है, मूर्खता है। तो वो और भागता रहता है आगे यह सोचकर। और सारा बरामदा, दीना कहाँ बैठा था? और सारे में बरामदे में अभिलाषा होती है, इच्छा, हरेक मनुष्य की अभिलाषा है कि वह अमीर हो। जमघट, भीड़, कोलों की बस्ती में जब दीना पहुंचता है तो लोग, जो कोल लोग थे, जमघट लगाकर खड़े हो जाते हैं, भीड़ लगाकर। उम्दा, बढ़िया, वहां पर जमीन कैसी थी दरिया किनारे? उम्दा थी, बढ़िया थी। दस्तावेज होता है कानूनी कागज, दस्तावेज कानूनी कागज। बंदोबस्त, इंतजाम, बंदोबस्त इंतजाम। सत्य, शक्ति, गर्मी जो थी, धूप जो थी, वह दीना का सत्य ले चुकी थी, उसकी शक्ति ले चुकी थी। मुकाम होता है मंजिल, अंत में दीना मुकाम पर यानी मंजिल पर पहुंच जाता है, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह बेटा आई होप आपको आज का यह पाठ कितनी जमीन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थैंक यू।